बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं ज़ीशान शम्स और आप देख रहे हैं पाक विज़ मलेशियन फूड फेसबुक और यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं नारियल की बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी कोकोनट मैक्रोन्स। ये खाने में इतने ज्यादा टेस्टी हैं कि आप एक दफा बनाएंगे बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। और बनाना बिल्कुल आसान है, बस 3 इंग्रेडिएंट्स से ये बन जाएंगे। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। कोकोनट मैक्रोन्स बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया फ्रेश स्वीट कोकोनट 350 ग्राम। आप इसकी जगह पे ड्राई कोकोनट भी यूज कर सकते हो। अभी यहाँ पे मैंने लिया 1 कप कॉन्डेंस मिल्क, ये ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपके पास कॉन्डेंस मिल्क नहीं है तो आप शुगर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कैसे ऐड करनी है। साथ ही इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून नमक। नमक ऐड करने से जो मीठा खाने में बोरियत सी हो जाती है वो नहीं होगी और इसका जायका भी अच्छा हो जाएगा, खाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी कोकोनट और कंडेंस मिल्क को अच्छे से मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इसे एकदम अच्छे से मिक्स करना है कि एक जान हो जाए। ये रेसिपी इतनी ज़्यादा टेस्टी और आसान है, आप बच्चों को बना के दे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। बिल्कुल इस तरह आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी इसे साइड पे कर देंगे। यहाँ पे मैंने लिया बॉल। अभी अंडे को तोड़ लेंगे और जर्दी इसकी अलग कर लेंगे और व्हाइट वाला हिस्सा हम यूज करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैं टोटल 3 अंडे यूज करूंगा। अभी अंडे की जर्दी साइड पे कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस। आप इसकी जगह पे चाहें तो इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अभी इसे अच्छे से बीट करेंगे एकदम फ्लफी होने तक। अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क नहीं है तो आप इस टाइम पे 100 ग्राम शुगर भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी ऐड कर लें और इसे अच्छे से बीट करते जाएं। आपको इसे बीट करने में 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। अगर आपके पास बीटर नहीं तो आप हैंड मिक्सचर भी यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन आपको एकदम फ्लफी होने तक बीट करना है। यहाँ पे मैंने इसे 4 से 5 मिनट तक बीट किया तो आप देख सकते हैं एकदम फ्लफी हो गया। इस टाइम तक आपने बीट करना है कि आप उठाएं तो ये गिरे नहीं। अभी इसे साइड पे कर देंगे और जिसमें हमने कोकोनट मिक्स किया था वो बोल लेंगे। अभी व्हाइट एग इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। मिक्स करने के टाइम पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको हल्के हाथों से एकदम सॉफ्टली मिक्स करना है। व्हाइट एग थोड़ा थोड़ा ऐड करें ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी लास्ट में जो रह गया वो भी ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल आपने इस तरह फ्लफी सा मिक्स करना है एकदम हल्के हाथों से। अभी इसे साइड पे कर देंगे। अभी यहाँ पे मैंने लिया एक बेकिंग ट्रे, इसमें बटर पेपर रख लिया। अभी इस पे अच्छे से ऑयल अप्लाई कर लेंगे ताकि मैक्रोन्स बेक करने के टाइम पे चिपके नहीं। ऑयल अप्लाई करने के बाद अभी यहाँ पे मैंने लिया बेकिंग 1 टेबलस्पून। इसकी मेजरमेंट से मैक्रोन्स का साइज रखेंगे। 1 टेबलस्पून भर के बिल्कुल इस तरह रखेंगे। अभी इसे सेट कर देंगे बिल्कुल हल्के हाथों से राउंड शेप में। ज़्यादा आपने इसे हार्डली प्रेस नहीं करना, बिल्कुल सॉफ्ट हाथ यूज़ करें। अभी इसे बेक करने के लिए 160 सेल्सियस पे इसे प्री हीट कर लेंगे 10 मिनट के लिए। उसके बाद इसे बेक करेंगे 25 to 30 मिनट लाइट ब्राउन कलर आने तक। माशाल्लाह हमारे मैक्रोन्स बिल्कुल रेडी हो गए हैं। माशाल्लाह अच्छे से बेक हो गए, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट हैं और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको कोकोनट मैक्रोन्स की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।